वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। आपकी कैसी भी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है, भी इच्छा है जो बहुत दिन से लटकी हुई है, वह पूरी हो जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने वाले हैं। गुरुवार के दिन आप सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि यह जो 2 जनवरी 2024 को गुरुवार पड़ने जा रहा है, इस दिन आपको सुबह उठ कर के नहाना है, धोना है। नहाने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि लाल रंग हनुमान जी महाराज को बहुत ही प्रिय होता है। अब आपको पीतल का पात्र लेना है, पीतल की कटोरी ले लीजिए। पीतल का पात्र जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह ले लीजिए। 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। बहुत ध्यान से सुन दोस्तों, 3 कपूर और 2 लौंग रखना है। अब आपको घर से किसी भी मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाने के बाद इसको आपको जलाना है और इसी से हनुमान जी की आरती करना है। यहाँ करने के बाद जो राख बन गई है कपूर और लौंग की, इसी राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए। आप पूरे गुरुवार आप लोगों को इसके तिलक का धारण करना है। अगर आप यहाँ करते हैं तो मान्यता है, उपाय करने भर से आपकी कैसी भी मनोकामना होती है, वह हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से जरूर ही पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय है दोस्तों, नौकरी प्राप्ति का महा उपाय। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को लेकर ही परेशान हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार किसी भी समय, सुबह से शाम किसी भी समय आप लोग जाइए हनुमान जी के मंदिर में और मीठे पान का हनुमान जी महाराज को चढ़ाएं। ऐसा करने भर से हनुमान जी महाराज की वह कृपा आपको हासिल होगी कि जो आपकी मनचाही नौकरी होगी वह लग जाएगी। तीसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चढ़ाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ही पसंद है, परंतु एक का ध्यान रखिएगा, लड्डू उनको कौन सा चढ़ाया जाता है, बूंदी का या बेसन का लड्डू। इन दोनों लड्डू में से आपको कोई भी लड्डू का भोग महाराज को चढ़ाना है। परंतु सबसे जरूरी बात यह है, जब भी आप लड्डू का भोग हनुमान जी महाराज को चढ़ा रहे हो, उसमें एक तुलसी का पत्ता जरूर ही रख दीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है हनुमान जी महाराज को कोई भोग लगाया जाए और उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा जाए तो भोग पूरा नहीं समझा जाता है। तो आप 18 जनवरी 2024 दुर्गा अष्टमी के दिन के लड्डू या बूंदी के लड्डू में एक तुलसी का पत्ता रखकर हनुमान जी महाराज को चढ़ाना है। ऐसा करने भर से मान के चलिए दोस्तों, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। चौथा, अगर आपके घर की बरकत नहीं हो रही, उन्नति नहीं हो रही, अगर आप लोग इस बड़े गुरुवार के दिन हनुमान जी महाराज को जाकर के लाल चूड़ा चढ़ाते हैं, तो मान के चलिए आपके घर की जो बरकत रुकी हुई है, उन्नति रुकी हुई है, वो होना शुरू हो। इसी तरीके दोस्तों, लंबे समय से अगर आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि यह जो बीमारी आपके जीवन से हमेशा के लिए चली जाए, तो आपको क्या करना होगा? बहुत ध्यान से सुनिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप अपनी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके हैं, आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। परंतु आपको कैसे पूजा करनी है? बहुत ध्यान से सुबह नहा धोने के बाद आपको लाल वस्त्र का धारण करना है। किसी भी लाल कपड़े में आपको 500 ग्राम गुड़ रखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 500 ग्राम गुड़ से कम नहीं होना चाहिए। 500 ग्राम गुड़ के ऊपर एक तुलसी का पत्थर रखना है। किसी लाल कपड़े की पोटली बना ली। पोटली बनाते वक्त ध्यान रखिएगा, इस पोटली को बांधते वक्त आप लोग मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी हनुमान मंदिर में हनुमान जी अर्पित कर दे। इतना अगर कर देते हैं तो यकीन मानिए, लंबे समय से जो बीमारी से आप लोग जूझ रहे हैं, बीमारी से आप परेशान हैं, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके, सिर्फ इतना कन्या भर से हनुमान जी की वो कृपा आपको हासिल होगी कि आपकी बीमारी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि दोस्तों की आपके जीवन
में बेफिजूल खर्ची बंद हो जाए। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आए, उसमें वृद्धि हो, तो क्या करना चाहिए? एक बहुत आसान सा उपाय बताया गया है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाई गई। इसी तरह से आपको लाल गुलाब के फूल की माला हनुमान जी को चढ़ाना। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अगर आपके चाहते हैं कि धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला है, धन आने के सारे खुल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको बताना है। परंतु यह उपाय थोड़ा सा कठिन है दोस्तों। आप कुछ गुरुवार के सभी गुरुवार को, मतलब यह 5 गुरुवार पढ़ रहे हैं, पांचों गुरुवार को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है। आपको पीपल के पत्ते तोड़ने हैं, पीपल के पत्ते की माला बनानी है और यही हनुमान जी को चढ़ाना है। अगर आपने इस महीने के सभी गुरुवार को यह उपाय कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। 18 जनवरी 2024 गुरुवार के दिन दुर्गा अष्टमी पड़ रही है और इस दिन 3 कपूर 2 लौंग का यह महाउपाय जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। हनुमान जी की कृपा से जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा धन। दोस्तों, यह जो गुरुवार 18 जनवरी 2024 को पढ़ने जा रहा है, यह कोई सामान्य सा गुरुवार नहीं होगा, बल्कि यह दुर्गा अष्टमी होगी। हमारे हिंदू धर्म में दुर्गा अष्टमी को बहुत ही ज्यादा खास मान आता है। कहा जाता इस महीने में आने वाला सभी गुरुवार खास गुरुवार होता है। इस दिन माँ दुर्गा जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाए तो हमारे जीवन के न हर कष्ट से हमको मुक्ति मिल जाती है, बल्कि हमारी कैसी भी मनोकामना होती है वह जरूर ही पूरी हो जाती है। शास्त्र में बड़े गुरुवार के दिन किए जाने वाले अगर लौंग और कपूर के उस उपाय को आपने कर लिया जो आपको हम बताने आ रहे हैं, तो सिर्फ एक दिन के इस उपाय के बाद आपकी कैसी भी हो वह पूरी हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वार के हिसाब से दुर्गा अष्टमी का दिन माँ दुर्गा जी को समर्पित होता है। इस दिन माँ दुर्गा जी की विधि विधान से पूजा करने से हमारी सारी इच्छाएं हो जाती है। वही माँ के बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्गा अष्टमी बहुत ही खास पर्व है और इस दिन किए गया उपाय पूरे साल लाभ देता है। पौष माह में पड़ने वाले गुरुवार को बड़े गुरुवार के नाम से जाना जाता है। पौष मास में पूरे 5 गुरुवार पड़ रहे हैं। जानिए गुरुवार में कैसे लोग सिर्फ लौंग और कपूर का उपाय करके जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन की हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जनवरी माह में 5 गुरुवार पड़ेंगे और पांचों गुरुवार का अपने अपने विशेष महत्व होगा। कहा जाता है कि इस दौरान अगर आप कोई भी उपाय करेंगे साक्षात बजरंग बली जी की कृपा हासिल होगी, क्योंकि साल का पहला गुरुवार एक ऐसा गुरुवार होता है जिस दौरान हनुमान जी महाराज अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। क्योंकि इस दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 कपूर और 2 लौंग के उस उपाय को कर लिया जो आज का नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो यकीन मानिए सिर्फ एक दिन के इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी दिक्कत हो और कैसी भी समस्या हो, उससे आपको आराम से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और आप अपने जीवन काल में हनुमान की वह कृपा हासिल करेंगे जिसके बाद न केवल आपका मंगल ग्रह अच्छा हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस आपको सफलता हासिल होगी। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि साल के पहले गुरुवार के दिन कोई भी उपाय किया जाए इसका लाभ हमको पूरे साल मिलता है
और हनुमान जी की कृपा पूरे साल हमारे ऊपर बनी रहती है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी, हनुमान जी के आशीर्वाद आप अपने बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता हासिल हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ तुरंत आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय श्री राम, जय बजरंग बली जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय होगा जिसको करके आप बड़े गुरुवार के दिन कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों हम आपकी कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे आपको। इसलिए पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिए। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता अगर आप सभी गुरुवार को पूजा पाठ उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में कभी भी आपको कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो हनुमान जी होते हैं वह अपने सभी भक्तों के को हर लेते हैं, इसीलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि गुरुवार के दिन आपकी पूजा सिद्ध हो जाए तो दोस्तों इसके लिए आपको 10 या 12 गुरुवार पूजा पाठ करना पड़ता है, परंतु पौष के सभी गुरुवार ऐसा गुरुवार होता है जिस दिन आप कोई भी पूजा करेंगे वह पूजा उसी दिन आपकी सिद्ध हो जाएगी। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत चुके हैं, हनुमान जी महाराज इस दिन बहुत ही ज्यादा मुद्रा में होते हैं, तो यह जितने भी हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं यह पौष गुरुवार के दिन किस मुहूर्त पर आपको करना है यह आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। सही मुहूर्त पर किया गया यह उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। न केवल आपको आपके भाग्य के साथ मिलेगा बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपका और आपके पूरे परिवार का भला होगा। इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है